हेलो फ्रेंड्स, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 30% का डिस्काउंट। जी हाँ, अगर आप PWK कोड यूज़ करते हैं तो आपको सीधे 30% का डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों, बहुत ही कमाल का ये ऑफ़र है। अभी आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है 1 ईयर का वो 17,250 है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 12,000 में पड़ेगा। और अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं जो 28,750 का है, तो वो आपको 20,000 में पड़ेगा। तो बहुत ही कमाल का ऑफ़र है। बिल्कुल जल्दी से, अगर आप IIT का फाउंडेशन करना चाहते हैं, JEE का फाउंडेशन करना चाहते हैं, नीट का फाउंडेशन करना चाहते हैं, आप NTSC करना चाहते हैं या MTSC का करना चाहते हैं, KVPY, मैथ्स ओलंपियाड और जितनी ज़माने भर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जो हमारी 8th एंड 10th के बेस पर होती है। इवन आप अगर किसी पर्टिकुलर क्लास में है तो उस क्लास का भी आपका सिलेबस यहाँ हो ही जाता है। जैसे 10th के बच्चे वो यहाँ अगर ज्वाइन करते हैं तो उनका NTSC हो जाता है। NTSC के साथ साथ इनडायरेक्टली उनका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट होता है। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है ऑलरेडी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, और जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक स्टडी किए हैं, जस्ट लाइक द प्रेशर से रिलेटेड सभी डेरिवेशंस, प्रेशर डेप्थ रिलेशन, ये सभी टॉपिक्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट किए हैं। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज द पास्कल्स लॉ। हमारी डेली लाइफ में हम लोग पास्कल्स लॉ बहुत जगह पे यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि इसको पास्कल्स लॉ ही बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर, पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स एक्चुअली ये एक साइंटिस्ट का नाम है, और वो साइंटिस्ट ने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया था जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो बच्चों, हम लोग किसी गैरेज में जाते हैं। मान लो आपका व्हीकल ख़राब हो गया, आपके पास कार है, कार आपकी ख़राब हो गई, और वो कार को रिपेयर करने के लिए या फिर सर्विसिंग को हम लोग कार डालते हैं सर्विसिंग को। तो उस वक्त क्या होता है, जिस गैरेज में हम लोग जाते हैं, जहाँ पे हम लोग सर्विस स्टेशन में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एक लिफ्ट करने वाला, कार को लिफ्ट करने वाला मशीन होता है ना, जो कि कार को इजीली लिफ्ट कर सकता है। अकेला इंसान उस कार को लिफ्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा काम आसानी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि पास्कल्स लॉ वहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं। जस्ट लाइक दैट, जैसे कि हम लोग बुलडोज़र देखते हैं, है ना। बुलडोज़र क्या करता है, बहुत बड़े बड़े पत्थर हो या फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वो आसानी से उठा सकता है। तो उसको आसानी से लिफ्ट कैसे कर सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पास्कल्स लॉ। वहाँ पे भी पास्कल्स लॉ ही अप्लाई होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग अपनी गाड़ी में ब्रेक्स लगाते हैं ना, तो ब्रेक्स एक्चुअली ड्राइवर लगाता है, लेकिन ऑटोमेटिकली व्हील्स जो है उनका स्पीड कम होता है। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर पास्कल्स लॉ। तो अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे हम लोग पास्कल्स लॉ यूज करते हैं, लेकिन इसी को पास्कल्स लॉ बोलते हैं, ये हमें पता नहीं है। तो एग्जैक्टली पास्कल्स लॉ है क्या, इसी की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक अपने डेली लाइफ का बहुत बेस्ट एग्जांपल देने वाली हूँ, कोलगेट का। ओके, देखो, एक्चुअली कोलगेट के अंदर ये एक ट्यूब है, ट्यूब के अंदर एक एनक्लोज्ड फ्लूइड है, मतलब ये फ्लो होता है, फ्लूइड फ्लो होता है। तो ये बंद फ्लूइड है, एनक्लोज्ड है, जिसको हमने एक ढक्कन से पैक किया है ना, और ये कवरिंग किया है उसको। तो अगर मान लो मुझे पेस्ट बाहर निकालनी है, तो मैं कहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूँगी, मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करती हूँ, लेकिन पेस्ट इस साइड से बाहर निकल रही है। नेसेसरी नहीं है जहाँ से मुझे बाहर निकाली वहाँ पे ही प्रेशर अप्लाई करो, है ना। मैं इस साइड यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगी तो ऑटोमेटिकली फोर्स लगा के, प्रेशर लगा के पेस्ट बाहर आएगी। सिमिलरली मान लो मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूँ तो भी प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसफर होगा। देखो, मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन ये फोर्स लग के ये जो पेस्ट है इस साइड जा रही है ना। इसका मतलब क्या, मैं कहीं पे भी किसी सिंगल पॉइंट पे फोर्स लगाऊं तो वो जो फोर्स है, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। जो एनक्लोज्ड फ्लूइड है उसके अगर एक पॉइंट पे मैं प्रेशर लगा दूं, एक पॉइंट पे मैं फोर्स लगा दूं, तो वो जो फोर्स है वो एनक्लोज्ड फ्लूइड के थ्रू आउट द लिक्विड इक्वली ट्रांसमिट होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे थोड़ा सा फोर्स लगा दूँ, तो जितना फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया है थ्रू आउट द लिक्विड, वो फोर्स यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहा है। एंड दैट इज नथिंग बट द पास्कल्स लॉ।
मतलब इफ़ वी अप्लाई द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन एन एनक्लोज लिक्विड देन दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड प्रेशर, अनडिमिनिश्ड मतलब जो कि बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना होते हुए ट्रांसफ़र होता है, अनडिमिनिश्ड प्रेशर ट्रांसफ़र थ्रू आउट द लिक्विड एंड दैट इज़ नथिंग बट द पास्कल्स लॉ। तो इसी के कुछ एप्लीकेशन से वो आज हम लोग देखेंगे। पहले तो हम लोग पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं, उसके बाद उसके जो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये जो एप्लीकेशंस है उनका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम लोग एंड उसको स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। मैं बोर्ड पे लिखने जा रही हूँ स्टेटमेंट, आप लोग पेन एंड कॉपी लेके बैठें, सब लोग उसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से। तो बच्चों देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो। द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट, हाँ, क्योंकि हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं ना, फ्लूइड यहाँ पे फ्लो नहीं हो रहा है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्लूइड है। किसी भी पॉइंट पे प्रेशर ऐड करो जब फ्लूइड रेस्ट पे होगा, देन दैट pressure is transmitted equally and undiminished to every point of the fluid and also on the walls of the container। जो प्रेशर हम उस पॉइंट के ऊपर ऐड कर रहे हैं वो फ्लूइड के हर एक पॉइंट पे ट्रांसफ़र हो रहा है, थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसफ़र हो रहा है। एंड ये जो वॉल ऑफ कंटेनर है, मतलब ये जो कंटेनर की वॉल्स है, ये सरफेस है, उसके ऊपर भी वो फ्लूइड ट्रांसफ़र हो रहा है ना। एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज़ निगलेक्टेड। यस, यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको कंसिडर नहीं कर रहे। जब जो प्रेशर हम लोग अप्लाई करें उसी के हम लोग बात कर रहे हैं। आया समझ में? तो बच्चों इसको जल्दी से नोट डाउन करो, दिस इज़ नोन एज द पास्कल्स लॉ। अब हम लोग इसके कुछ एप्लीकेशंस देखने जा रहे हैं, जस्ट लाइक द हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट, वो एप्लीकेशंस मैं आपको बताती हूँ। तो बच्चों देखो सबसे पहला एप्लीकेशन अभी हम लोग देखने जा रहे दैट इज़ द हाइड्रोलिक लिफ्ट। अभी मैंने यहाँ पे इमेज डिस्प्ले की है, उस इमेज में आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे होती है। तो देखो यहाँ पे जो एक पर्सन है वो क्या कर रहा है, एक साइड से फोर्स लगा रहा है ना, दो टैंक्स आपको दिख रही है, एक साइड से फोर्स लगा रहा है और दूसरी साइड में एक कार है। तो वो अकेला इंसान फोर्स लगा के उस कार को लिफ्ट कर सकता है, जो दूसरी साइड के टैंक है उस टैंक के ऊपर से उसको इजीली लिफ्ट कर सकता है। बट वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम फोर्स में उसको लिफ्ट कर पा रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? देखो अभी यहाँ पे हमने दो टैंक ली है, दोनों भी क्लोज टैंक है। जैसे कि मैंने आपको बोला एक टूथपेस्ट में एक एनक्लोज फ्लूइड होता है, जैसे यहाँ पे ये दोनों टैंक में एक एनक्लोज फ्लूइड है। मान लो यहाँ पे एक एनक्लोज फ्लूइड है, ओके, ज़्यादा से ज़्यादा एयर ही हम लोग लेते हैं, तो ये एनक्लोज फ्लूइड है। ये बड़ी सी टैंक है जिसके ऊपर हम लोग कार रख सकते हैं, और ये छोटी टैंक है जिसके ऊपर कोई पर्सन फोर्स लगा सकता है। तो ये एनक्लोज फ्लूइड को हमने दो पिस्टन्स लगा के, ये है मान लो पिस्टन S1 और ये है मान लो पिस्टन S2, ओके। ये पिस्टन्स है दोनों भी, ये क्या है पिस्टन्स। ये पिस्टन्स का यूज़ करके हमने फ्लूइड को एनक्लोज किया, बंद किया, ओके। क्योंकि ये एप्लीकेशन हम लोग बंद लिक्विड पे ही कर सकते हैं, एनक्लोज फ्लूइड पे ही कर सकते हैं। अभी ये दोनों को हमने पिस्टन का यूज़ करके एनक्लोज किया है। अब ये जो पिस्टन है, मान लो इस पिस्टन का एरिया हम लोग A1 कंसिडर करते हैं, जो कि बहुत कम दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू पिस्टन 2। पिस्टन 2 का एरिया हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा सा एरिया है A2, ओके, लेकिन इसका एरिया छोटा है। एरिया छोटा होने की वजह से वहाँ पे हमें कम फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमने प्रेशर का फॉर्मूला स्टडी किया था, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो एरिया अगर डिक्रीज़ हुआ तो प्रेशर इंक्रीज़ होता है, एरिया अगर इंक्रीज़ हुआ तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर एंड एरिया दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इफ़ एरिया डिक्रीजेस फोर्स ऑल्सो डिक्रीजेस। कम फोर्स में हम लोग ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको नेल का एग्जांपल दिया था, उसका एक साइड का एरिया जहाँ पे हम लोग हैमर करते हैं, वॉल की तरफ की साइड का जो सरफेस होता है बहुत ही छोटा एरिया होता है, ताकि कम फोर्स में वो इजीली अंदर इंसर्ट हो सके, जस्ट लाइक दैट। तो यहाँ पे एरिया हमने बहुत छोटा रखा है। क्यों छोटा रखा है? क्योंकि कम फोर्स में भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो सके। मान लो यहाँ से मैंने प्रेशर अप्लाई किया F1 जितना प्रेशर खुद वो पर्सन वहाँ पे अप्लाई करेगा, F1 जितना फोर्स, ओके। और F1 की वजह से मान लो यहाँ पे P1 जितना प्रेशर क्रिएट हुआ रहा है, तो यहाँ पे P1 प्रेशर है, यहाँ पे P2 प्रेशर है।
तो क्या होगा, देखो जैसे ही हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से ये फ्लूइड के ऊपर प्रेशर आएगा, ये इक्वल प्रेशर यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, P2, बिकॉज पास्कल्स लॉ, अनडिमिनिश्ड एंड इक्वल प्रेशर इज ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। प्रेशर हमने इसी जगह पे अप्लाई किया है, लेकिन थ्रू आउट द लिक्विड ये इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ से ये प्रेशर इक्वली यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, इस साइड में भी ट्रांसफ़र हो रहा है, जहाँ पे P1 इज इक्वल टू क्या है, P2 है। तो यहाँ पे ये प्रेशर जो है यहाँ से ट्रांसफ़र होके ये ऊपर यहाँ पे लिफ्ट करेगा। तो ये जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, दैट इज़ F2। यहाँ पे F1 इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कार रखी है, और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में, जो कि कार को लिफ्ट करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, तो कितना एक्स्ट्रा फोर्स, कितना गुना फोर्स एक्स्ट्रा लगता है उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है P1 का फॉर्मूला क्या रहेगा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो सब लोग, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिया है आपको। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं यहाँ पे प्रेशर P1 की बात करूँ तो P1 इज इक्वल टू बनेगा F1 डिवाइड बाई A1, जिसका एरिया छोटा है एज़ कम्पेयर टू F2। एंड P2 की अगर मैं बात करूँ तो ये बनेगा F2 डिवाइड बाई A2। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रेशर क्या है, इक्वल है, जितना प्रेशर हम यहाँ पे लगा रहे हैं उतना भी प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। सो P1 इज इक्वल टू क्या है, P2 है। P1 इज इक्वल टू P2, तो ये दोनों को मैं इक्वेट कर सकती हूँ। F1 डिवाइड बाई A1 इज इक्वल टू क्या आएगा, F2 डिवाइड बाई A2। मुझे F2 निकालना है कि कितना गुना फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये मुझे निकालना है। तो मैं F2 यहाँ पे रखूँगी, A2 को इधर शिफ्ट करूँगी। तो F2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो F1 डिवाइड बाई A1 विल बी एज इट इज़ एंड दैट A2 विल गेट मल्टीप्लाई ओवर दिस टर्म। सो F2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, मैं A2 डिवाइड बाई A1 को एक रेशो में लिखती हूँ एंड इनटू F1 करती हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे F1 जितना फोर्स F2 के यहाँ पे F1 जितना फोर्स तो आया ही है, उतना फोर्स आया ही है, इनटू मल्टीप्लिकेशन में ये रेशो आया है, मतलब इतना गुना फोर्स इस साइड में, मतलब F2 की साइड में बढ़ गया है। समझ में आए, क्योंकि देखो A2 डिवाइड बाई A1 है, ये रेशो रहेगा, कुछ ना कुछ क्वांटिटी हमें यहाँ पे मिलेगी, वो क्वांटिटी, और ये रेशो ज़्यादा ही रहेगा क्योंकि A2 ऊपर है और A2 का एरिया बहुत बड़ा है, A1 का एरिया बहुत कम है। तो A2 की क्वांटिटी ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगी, तो ये रेशो भी ज़्यादा रहेगा, उतना गुना फोर्स यहाँ पे बढ़ गया है। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के ऊपर से हम बता सकते हैं कि यहाँ पे कितना गुना फोर्स ज़्यादा, एक छोटा सा फोर्स लगाने की वजह से बहुत बड़ा फोर्स क्रिएट होता है, और वो सब पॉसिबल है ड्यू टू द पास्कल्स लॉ। पास्कल ने बहुत बड़ा इन्वेंशन किया था। ओके, तो बच्चों ये है हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, और इसी के ऊपर आपको शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या फिर एक्सप्लेन द हाइड्रोलिक लिफ्ट बाय यूजिंग द पास्कल्स लॉ, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके आप पॉइंट वाइज उसको लिख सकते हैं। आया समझ में? तो बच्चों देखते हैं ऐसे ही दूसरा एप्लीकेशन, आप लोग नोटबुक इसको कॉपी कर सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन अभी हम देखने जा रहे हैं, दैट इज़ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, दैट इज़ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। अब हाइड्रोलिक ब्रेक्स में देखो ये डायग्राम है, इसको हम ठीक अच्छी तरह से समझते हैं। इसको भी, इसके ऊपर भी आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है या एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे से डायग्राम निकालोगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, अपनी कार को कितने व्हील्स होते हैं, 4 व्हील्स होते हैं, तो उसके हिसाब से ये डायग्राम बनाए हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले है मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर के अंदर एक फ्लूइड है, ब्रेक फ्लूइड, जैसे कि ऑयल होता है उसी तरह का एक फ्लूइड यहाँ पे फिल किया है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक पैडल होता है जो कि ड्राइवर लगाता है ना, ड्राइवर यहाँ से ब्रेक लगाएगा और ये वहीं पे मास्टर सिलेंडर रहेगा। तो ये ब्रेक जैसे ही उसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया यहाँ पे, इस डायरेक्शन में इसने F1 जितना फोर्स लगाया। तो जैसे ही ये F1 जितना फोर्स लगाएगा, यहाँ पे एरिया कितना है, दैट इज़ A1। इसने फोर्स लगाने के बाद ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक नीचे आएगा और इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। तो जैसे ही इसने इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट किया, ये एक पिस्टन है ना, तो ये पिस्टन अंदर की जगह पे मूव होगा, मतलब अंदर की साइड में इस डायरेक्शन में ये पिस्टन फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे एरिया कितना है, A1। तो ये एक ब्रेक फ्लूइड है, उसकी वजह से वो अनडिमिनिश्ड प्रेशर ट्रांसफ़र होगा एज अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, है ना।
तो ये प्रेशर जैसे ही यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ट्यूब्स है जो कि हर एक व्हील को कनेक्ट किया है। तो ये हाइड्रोलिक ट्यूब में से ये पूरा प्रेशर इस साइड से सभी डायरेक्शन से ये प्रेशर ट्रांसफ़र होगा, सभी डायरेक्शन से। तो यहाँ से आगे जाके फिर हर एक व्हील के पास एक स्लेव सिलेंडर है, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड एज स्लेव सिलेंडर, जो कि टायर के पास रहेगा। और यहाँ पे एक फ्रिक्शन पैड लगाया है, टायर की तरफ एक फ्रिक्शन पैड है, जो कि यहाँ पे मान लो ऐसा व्हील है तो ये व्हील को एक फ्रिक्शन पैड यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो हर एक व्हील के पास यहाँ पे भी ये सभी क्या है, स्लेव सिलेंडर से, इनके अंदर भी ब्रेक फ्लूइड है। तो इनका एरिया कितना है, मान लो इसका एरिया है A2, इसका भी एरिया A2 है, इसका एरिया A2 है, इसका भी एरिया A2 है। हर एक टायर के पास ये फ्लूइड है, मतलब स्लेव सिलेंडर और उसके अंदर ब्रेक फ्लूइड है। तो जैसे ये प्रेशर यहाँ से आएगा, अभी ये मान लो एक का हम लोग देखते हैं, ये प्रेशर यहाँ से आया, अनडिमिनिश्ड प्रेशर यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होने के बाद इस डायरेक्शन में ये पिस्टन को मूव करेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में पिस्टन मूव हुआ था, अब वो इसको मेंटेन रखने के लिए इस डायरेक्शन से पिस्टन को मूव करेगा। जैसे ही पिस्टन को मूव करेगा उसके पास फ्रिक्शन पैड है आगे की तरफ लगाया हुआ, वो फ्रिक्शन पैड व्हील का स्पीड, व्हील की मोशन कम करने के लिए हेल्प करेगा और ऐसे सभी व्हील्स का मोशन कम होगा, स्पीड कम होगा और वहाँ पे गाड़ी रुकेगी। आया समझ में? तो बच्चों ये है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो यहाँ पे देखो अभी सेम प्रेशर का कितना फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है उसकी हम बात करेंगे। यहाँ पे प्रेशर कितना है, फोर्स कितना है F1 एंड एरिया कितना है A1। तो यहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, वापस वही फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, देन प्रेशर कितना है यहाँ पे P1, मतलब मास्टर सिलेंडर के वहाँ पे प्रेशर कितना लगेगा, P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A1। तो ये प्रेशर यहाँ पे लगा, P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय A1, वही अनडिमिनिश्ड प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे P1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, P2 रहेगा। सो P2 कितना है स्लेव सिलेंडर के वहाँ पे, F2 डिवाइड बाय A2। ओके, तो यहाँ पे P1 इज इक्वल टू P2 है, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ F2 डिवाइड बाई A2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई A1। A2 को इधर शिफ्ट करो तो F2 इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाई A1 इंटू A2 बनेगा। ओके, अब मैं इसको A2 को एंड A1 को एक रेशो में लिखती हूँ, F2 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1 इंटू F1। यहाँ पे A2 बहुत ही बड़ा है, ग्रेटर देन A1 है, उसकी वजह से ये जो टोटल फोर्स है, टोटल मल्टीप्लिकेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा रहेगा। मतलब आपका A2 जो है वो बहुत बड़ा होने की वजह से इसका मल्टीप्लिकेशन F1 के बहुत गुना ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और सडनली ये जो टायर्स है उनका स्पीड 0 होगा और स्टॉप होगा। आया समझ में? तो बच्चों आप लोग इसको एक्सप्लेन करो, डायग्राम निकालो। कंसिडर अ मास्टर सिलेंडर विथ अ ब्रेक पैडल हैविंग एरिया A1, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेक फ्लूइड वगैरह वगैरह, ये सब ऐसे लिखोगे आप लोग पॉइंट वाइज। और उसके बाद ये जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको भी अच्छे से कॉपी करना है, ठीक है। तो बच्चों ये दो एप्लीकेशंस थे पास्कल्स लॉ के, एक था हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा था हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो दोनों आपको एज अ शॉर्ट नोट पूछे जा सकते हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरह से कॉपी करके आप लोग लिखोगे। आया समझ में? तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो ये डायग्राम का। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक बहुत ही छोटा था, पास्कल्स लॉ। इसको अच्छे से लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है। फिज़िक्स में रटो मत, फिज़िक्स में रटना मना है, ठीक है। तो आई थिंक हमें आज यहाँ पे रुकना चाहिए। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।